नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि भारत की जो स्थलीय सीमा है गुजरात से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल तक पर में, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है और यह भारत की यह स्थलीय सीमा 7 पड़ोसी देशों के साथ शेयर करता है। ताइए आज विस्तार से देखते हैं किन किन देशों के साथ इन सीमाओं की लंबाई क्या क्या है और क्या नाम है सीमाओं के। तो भारत के पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश है जो गुजरात के कच्छ से लेकर उत्तर में लद्दाख जम्मू कश्मीर तक सीमा बनाता है और इसकी लंबाई है 3,323 किलोमीटर। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके ठीक 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा की घोषणा की गई। भारत और पाक के बीच की बाउंड्री लाइन की घोषणा की गई। तो इस बाउंड्री लाइन को खींचने के लिए एक कमीशन गठित किया गया जिसका नाम था बॉर्डर कमीशन और उसके अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ। तो उन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं हम लोग। और भारत द्वारा इस रेडक्लिफ रेखा पर 50,000 खंभे गाड़े गए हैं जिस पर 1.5 लाख बल्ब लगाए गए हैं, तेज़ रोशनी वाले बल्ब लगाए गए हैं। इस कारण अंधेरे में भी इसे अंतरिक्ष से आसानी से देखा जा सकता है। और पाकिस्तान भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये 31 अक्टूबर 2019 के पहले एक राज्य के रूप में थे जम्मू और कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को अलग करके 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ भी पाक का सीमा बनता है। लद्दाख का ये वाला भाग पीओके कहलाता है जो पाक अधिकृत कश्मीर, ये पाक के अधिकार क्षेत्र में है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। अब आते हैं अफगानिस्तान भारत के साथ लद्दाख में 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है जिसे डूरंड रेखा कहते हैं। इसे हम डूरंड रेखा नाम दिया गया है। यह पाक अधिकृत कश्मीर के साथ अफगानिस्तान की सीमा बनती है। और यहाँ लद्दाख से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक चाइना भारत के साथ सीमा बनाता है जिसकी लंबाई 3,488 किलोमीटर है। इस सीमा को हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये 27 अप्रैल 1914 को, जब उस समय भारत गुलाम था अंग्रेज़ों का, अंग्रेज़ अफसर थे सर हेनरी मैकमोहन, उन्हीं के नाम पे भारत चाइना बॉर्डर को मैकमोहन रेखा का नाम दिया गया। और यह चाइना भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्व में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के साथ भारत अपने 5 राज्यों की सीमा शेयर करता है। भारत के उत्तर में स्थित है नेपाल। नेपाल भारत के साथ 1,751 किलोमीटर लंबी सीमा शेयर करता है और यह भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं वो? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच एक देश है जिसे हम भूटान के नाम से जानते हैं। भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। और अगर देखा जाए भारत का जो अभी अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे छोटी सीमा रेखा 699 किलोमीटर भूटान के साथ बनाता है। अगर अफ़गानिस्तान के साथ ये सीमा जो बनाता है वो पाक अधिकृत कश्मीर है, ये पाक के अधिकार क्षेत्र में है। भारत के अपने अधिकार क्षेत्र में जो भूमि है उसमें भूटान भारत सबसे छोटी सीमा 699 किलोमीटर की बनाता है।
और भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं इस देख सकते हैं यहाँ, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब भारत के उत्तर में भारत के पूर्व में म्यांमार स्थित है। म्यांमार जो भारत के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है और यह 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा बनती है भारत की, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था की गई है। इसे इंग्लिश में हम फ्री मूवमेंट रेजिम कहते हैं। इसमें बॉर्डर लाइन में जो भी आदिवासी स्थानीय लोग रहते हैं उन्हें 16 किलोमीटर तक आने जाने की छूट है। उसके लिए किसी भी प्रकार का वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। बिना वीज़ा के यहाँ के लोकल 16 किलोमीटर तक आ जा सकते हैं। अब ये बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, 1971 में यह पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया और इसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यह भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर और यह 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखिए कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। तो बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा को जीरो लाइन भी कहते हैं। अब यह तो हो गई स्थलीय सीमा की बात। अब भारत के साथ कुछ देश हैं जो समुद्र के द्वारा सीमा बनाते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश स्थलीय सीमा बनाने के साथ साथ समुद्र में भी सीमा बनाता है। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा मिलती है और पूर्व में म्यांमार भी भारत के साथ समुद्री सीमा शेयर करता है। और भारत के यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूर्व में ही बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो भारत का अंग है। और अंडमान निकोबार के पूर्व के समुद्र को अंडमान सागर कहते हैं। इसके द्वारा थाईलैंड और इंडोनेशिया अंडमान सागर के साथ सीमा बनाता है। अब भारत के दक्षिण में श्रीलंका भारत का सबसे पड़ोसी देश है। दक्षिण में यह भारत के साथ तमिलनाडु का ये वाला हिस्सा देखने थोड़ा सा निकला हुआ है, जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं। और ये द्वीपों का जो रेखा दिख रही छोटी छोटी, ये द्वीपों के रूप में है, जिसे एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तमिलनाडु का ये धनुषकोटी है। धनुषकोटी से श्रीलंका की दूरी मात्र 35 किलोमीटर है। अब भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर में द्वीपों का समूह है जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, जिसे हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। उसके नीचे दक्षिण में हिंद महासागर में मालदीव है। मालदीव एक देश है, स्वतंत्र देश द्वीपों के रूप में। वो भी भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। और अरब सागर में पाकिस्तान स्थलीय सीमा तो बनाता ही है, अरब सागर में भारत के साथ पाकिस्तान जलीय सीमा भी बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।